हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वीरेंद्र डांगी और मेरा 12th जो है 2018 में हुआ था और वहाँ से लेकर 2025 तक एक लंबी जर्नी के बाद मेरा सिलेक्शन अब होने वाला है और मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने वाला हूँ। आज आपके साथ एक ऐसी जर्नी में शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसी चीज़ में शेयर करने वाला हूँ जिसके बारे में कोई आपसे बात नहीं करता है और बात नहीं करने की वजह से हम ना तो किसी से बात कर पाते हैं और ना ही कोई हमसे बात करता है इस बारे में। इसकी वजह से हम परेशान भी बहुत होते हैं और इसको कोई बहुत हल्के में लेता है, बहुत से लोग सब हल्के में लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं कई बार, और कई बार बहुत एवरेज बच्चे भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के बाद अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। तो क्या है वो प्रॉब्लम और कैसे हम इसको देखेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ, आज का जो टॉपिक है वो हमारा मेन क्या है, लव लाइफ या रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग सोचते हैं कि मशीन या पेरेंट्स इस बारे में कभी बात करेंगे नहीं, भाई बहन बड़े भाई बहन इस बारे में बात करते नहीं हैं, और जो क्लासमेट्स होते हैं वो भी इस चीज़ के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता ओपनली, और डिस्कस नहीं करता है इस चीज़ के बारे में, इसलिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है धीरे धीरे। सबसे पहली चीज़ तो ये सोचो कि भाई रिलेशनशिप की मैं आप भाषण नहीं सुनाने वाला हूँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाला हूँ आज, जिसके क्योंकि एक नीट एस्पिरेंट मैं भी रहा हूँ। ठीक है, मेरी भी लंबी जर्नी रही है और आप सब भी अभी नीट एस्पिरेंट हैं, तो या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के आप एस्पिरेंट है तो इस चीज़ को समझेंगे और सक्सेस की तरफ हम जाएंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं बात करता हूँ, इस चीज़ में अगर इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो क्या होता है। एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा जो कि बहुत अच्छा पढ़ सकता था, बहुत अच्छा कर सकता था, कहीं ना कहीं रिजल्ट को डाउन कर लेता है, और एक बहुत ही ज़्यादा एवरेज बच्चा भी इस चीज़ से दूर रहकर या इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करके वो अपलिफ्ट हो जाता है, या इस चीज़ को सही से देखकर अपने गोल की तरफ ओरिएंट करके इसको सही से करके सक्सेस हो जाता है। तो क्या है इसका सॉल्यूशन, देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भाई हम जिस चीज़ को प्यार समझते हैं, जिस चीज़ को मोहब्बत समझते हैं, वो एक्चुअली में है क्या। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि भाई ये लड़का प्यार करता है, ये लड़की प्यार करती है, बट असली प्यार कौन करता है, अपने पेरेंट्स हमसे असली प्यार करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो आपके साथ कोई भी नहीं होता है, सिर्फ पेरेंट्स अपने साथ होते हैं। तो ये तो भूल ही जाओ कि भाई कोई प्यार करता है, ये करता है। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई चाहिए आपको, ठीक है, आपके साथ रहने वाला, आपकी जर्नी में आपको साथ देने वाला कोई चाहिए, और मतलब उस चीज़ में आप लग रहे हैं, तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। आप उस इंसान को चाहते हैं या फिर आप सिलेक्शन या फिर अपना कैरियर चाहते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों को आप पैरेलली नहीं ले सकते हैं। या तो आप 12-12 घंटे पढ़ें, या तो आप 2-3 4 घंटे चैटिंग करें, ठीक है, बातें करें। ये चीज़, इसको आजकल प्यार समझ लीजिएगा, ये दिक्कत है। ठीक है, आज के यूथ है, ठीक है, जो एस्पिरेंट्स हैं वो जो कि डिस्ट्रैक्टेड है, मैं बता रहा हूँ, उनकी सी बात हो रही है आज, और वो अगर ट्रैक पे आ जाएँ तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बीच में। तो आप 3-3 4-4 घंटे चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप कॉल्स रिसीव कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप 12-12 घंटा पढ़ रहे हैं। ठीक, दोनों में से क्या सही है, किस चीज़ में आप फ्यूचर देख रहे हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है जब आपका रिजल्ट आता है तो आपके साथ बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, आपका बहुत सारे लोग साथ छोड़ देते हैं। उस वक्त एक ही इंसान है, एक ही जो लोग हैं वो आपके साथ होते हैं, वो है आपके पेरेंट्स। जब रिजल्ट आएगा सब लोग के फ़ोन रिसीव होना बंद हो जाएंगे, सब लोग बात करना बंद कर देंगे, सिर्फ एक ही इंसान है, एक ही जो लोग हैं वो आपके साथ हैं, वो है आपके पेरेंट्स। ठीक है, वो अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन के साथ, बिना एक्सपेक्टेशन के साथ आपसे प्यार करते हैं। बट आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि हम इस चीज़ को भी कैसे मैनेज करें कि भाई ठीक है, अब बता तो दिया, बट ये नहीं संभलता है और वो पढ़ाई से मन हटके यहाँ चले ही जाता है। तो देखो, आपके साथ सिर्फ 2 साल, आपके पास सिर्फ 2 साल हैं नीट की तैयारी करने के लिए, एक 11th एक 12th, यदि आप फ्रेशर हैं तो। और अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके साथ कोई भी टाइम नहीं है, आपको इसी साल क्रैक करना है नीट एग्ज़ाम, पूरी मेहनत करके, हर एक सेकंड, हर एक मिनट को यूज़ करके आपको अभी नीट क्रैक करना है। तो यदि आपसे कुछ लोग जुड़े हैं जो आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, और वो आपसे रियली में, आपके पैसे से नहीं, आपकी स्ट्रगल से नहीं, किसी एक्सपेक्टेशन से नहीं, सिर्फ आपसे जुड़े हैं, तो वो रुके रहेंगे। ठीक है, वेट करेंगे आपकी सक्सेस का और आपको सक्सेस होते हुए देखना चाहेंगे। यदि वो ऐसा नहीं चाह रहा है या नहीं चाह रही है कोई भी, तो फिर वो आपके काम का कोई भी इंसान नहीं है। अपने पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा अपनी सक्सेस चाहते हैं। सोचो कि आपके साथ जो है, क्या वो आपको सक्सेस हुए देखना चाहता है या फिर वो आपके सब टाइम पास करना चाहता है। यदि आप टाइम पास करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो फिर तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन ना तो आगे मिलने वाला है सिलेक्शन की तरफ, और ना ही यहाँ पर भी कुछ होने वाला है। ठीक है, अगर आप टाइम पास ही करना चाहते हैं, लेकिन दूसरा रास्ता अलग जाता है, दूसरा रास्ता सक्सेस की तरफ जाता है। आपको एक चीज़ है जो आपको अचीव करनी है, उसके बीच में एक मार्ग है और वो सक्सेस का मार्ग है।
यदि आप यहाँ से गुजर कर जाएंगे सक्सेस होकर तो दुनिया आपके पीछे भागेगी, लेकिन आप सीधा यहाँ जाने की कोशिश करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी और फिर आपको बीच में चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सामने वाले से बोलिए, ठीक है, कि अभी आप वेट करिए, 1 साल हो सकता है 2 साल लग जाएं, वेट करिए, यदि कुछ होना होगा तो अच्छा हो जाएगा, सक्सेस हो जाएंगे, उसके बाद हम आगे बात बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ इस चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर करिए, क्योंकि टाइम पास होगा, कोई पढ़ाई नहीं होगी, डिस्ट्रैक्शन होगा, आधा काम कभी नहीं होता है। या तो आप पढ़ो या इस चीज़ को देखो। इस चीज़ को देखोगे तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ना तो ये मिलेगा ना सक्सेस मिलेगी। या तो फिर आप सक्सेस की तरफ भागो, तो आपको हो सकता है, क्योंकि आपकी किस्मत होगी, आपको कोई सच में चाहने वाला होगा तो वो आपके लिए वेट करेगा। अदरवाइज़ दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती है, दुनिया किसी के बिना नहीं रुकती है। सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा चलता रहता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। पुराना क्या हुआ, 5 साल बाद क्या होगा आपको पता भी नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा था। आपको हमेशा हंसी आएगी अपने आप पर कि मैं क्या कर रहा था या मैं क्या कर रही थी वो चीज़ें, ठीक है ना। तो जो भी थोड़ी भी अगर आपको थोड़ा सा एडवाइस मिली हो, थोड़ा सा भी लगा हो कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, तो आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ ठीक है, ऐसा है, ठीक है, हम पढ़ेंगे अच्छे से और डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। हो सकता है मेरी इस एडवाइस की वजह से एक भी बच्चा अगर सेलेक्ट हो जाता है और इन सब चीज़ों को छोड़कर बिल्कुल पूरी आग में झोंक देता है अपने आप को, सेलेक्ट हो जाता है, तो फिर मेरी वीडियो बनाने का जो लक्ष्य है वो बुरा हो जाएगा। मुझे ऐसे हज़ारों बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं करना है। सिर्फ एक बच्चा भी सिलेक्ट हो जाता है अगर सही ट्रैक पर आकर, तो वो मेरे लिए काफ़ी होगा। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप बताइएगा मेरे एक्सपीरियंस से मैं जो शेयर कर सकता हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर थोड़ी भी हेल्प लगी हो आपको तो। ठीक है, थैंक यू।